हेलो बच्चों, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, नीट 2021 कब होगा, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। हर नीट एस्पिरेंट में, हर मेडिकल एस्पिरेंट में इस बात को लेकर के एक एंग्जाइटी है कि एग्ज़ाम कब होगा। लास्ट ईयर भी यानी 2020 में भी कोरोना पेंडेमिक के कारण वो एग्ज़ाम डिले हुआ था और इस बार भी हम लोग करीब करीब वही कंडीशन देख रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, हम लोग इसी बारे में बात करने चल रहे हैं। बच्चों, सीबीएसई ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उसने ये कहा कि जो बच्चे, आपको पता होगा बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार 10th और 12th में नहीं हुआ, वो एक एवरेज मार्किंग के फॉर्मूले से बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं। तो सीबीएसई ने इस बार एक नोटिफिकेशन कल ही निकाला कि जो बच्चे उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली वो ऑफलाइन ही होगा, वो 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बच्चों, इससे हम लोग एक यहाँ से हमें एक क्लू दिखाई देता है। गवर्नमेंट भी क्योंकि इस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम्स रिपीटेड एग्ज़ाम्स हैं, जेई नीट ये सब, क्योंकि इन पर देश का भविष्य टिका है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट भी इसको लेकर के काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी सेंसिटिव है कि एग्ज़ाम को कराना है, क्योंकि मेरिट के बेस पर, वहाँ पे कंपटीशन के बेस पर ही एडमिशन्स होने हैं, इसलिए वहाँ पे हम कोई ऐसा शॉर्टकट फार्मूला नहीं अपना सकते, एग्ज़ाम तो कराना है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो बल्कि वही है। तो गवर्नमेंट भी इसको लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चल रही है और लेके चलना भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों जो दिखाई देता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में, आज है 23 जून, यानी लगभग 30 जून के आसपास में ये फॉर्म के रिलीज़ होने की डेट्स आ जाएंगी। यानी ऐसा लगता है कि अभी से हफ्ते 10 दिन में फॉर्म्स रिलीज़ होने की डेट्स आ जाएंगी, या कह लें फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। तो हम लोग जैसा जानते हैं, फॉर्म रिलीज़ होने के लगभग 30 दिन, एक महीने बाद जो फॉर्म भरने की जो डेट्स होती हैं वो आती हैं। फॉर्म कब तक आप भर सकते हैं वो डेट्स होती हैं। फिर उसके बाद जब फॉर्म भरने की डेट्स ख़त्म होती है तो करीब करीब 15 दिन, 2 हफ्ता लगभग लगता है जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको रिलीज़ होने में। और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है। यानी अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया लगभग 2 महीने की है। कब से कब की? फॉर्म रिलीज़ होने से एग्ज़ाम तक होने की। 1 महीना हो गया फॉर्म के लिए, 15 दिन हो गया एडमिट कार्ड के लिए, और 15 दिन उसके बाद का। यानी अगर हम टेंटेटिवली देखें तो जून के लास्ट में अगर ये फॉर्म रिलीज़ कर रहे हैं तो लगभग 2 महीने के आसपास का समय। अब इसमें अगर हम लोग कुछ ग्रेस टाइम जोड़ लें, कुछ टाइम एक्स्ट्रा जोड़ लें, तो जो टाइम हम लोगों को दिखाई देता है वो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब करीब नीट में इस बार 16-17 लाख बच्चों को बैठना है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा तो उसी समय रिवील होगा। लगभग 16-17 लाख बच्चों को नीट का एग्ज़ाम देना है, तो एक बहुत बड़ा अपने आप में अरेंजमेंट गवर्नमेंट को भी करना है। ऑफलाइन टेस्ट होने हैं, सिक्योरिटी को देखते हुए, ऑब्वियसली थर्ड लेयर को देखते हुए। तो जो टेंटेटिव लग रहा है वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो बच्चों, आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम अब है, और इसको अगर आप प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज़ करते हो तो एक बहुत अच्छी रैंक से आप सिलेक्शन पा सकते हो। आपको फॉर्मूलों का रिवीजन प्रॉपर वे में करना चाहिए, और डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो। और उस मॉक टेस्ट को जब दो तो बिल्कुल कंपटीशन के एनवायरनमेंट में ये नहीं करना है कि अगर कोई फार्मूला फंसा तो हमने उसको देख लिया। हम उसको प्रॉपर, जैसे एग्ज़ाम में बैठ के हम एग्ज़ाम देते, बिल्कुल वैसे ही हम उसको फेस करें, यानी कोई हेल्प हम ना लें। और उसके बाद बच्चों एक काम ज़रूर करो, तुम ये ज़रूर चेक करो हर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को देने के बाद में कि तुम्हारा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन आता हुआ था गलत हो गया, कितना क्वेश्चन आता हुआ था छूट गया, कितना क्वेश्चन तुमको आता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बारे में हम लोगों ने डिटेल में वैसे एक कदम सफलता की ओर वाला जो वीडियो आपको दिया था हमने, जिसमें कि पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर फोकस किया गया था, वो आप लोग देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहला जो पॉइंट होता है, यानी कितने क्वेश्चंस आपने किए वो जो सही हो गए, इसका मतलब वो नंबर तुम्हारी जेब में है। कितने क्वेश्चन आते हुए तुम्हारे गलत हो गए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि तुमको 5 नंबर की चोट दे के गया। ठीक है बच्चों, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अब सीरियस हो जाना है, अब एक्स्ट्रा सीरियस हो जाना है। पीछे जो भी लापरवाही, जो भी गलती किसी कारण अगर हो भी गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ढाई महीना
बहुत होता है अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो। पहला स्टेप आपको ये बता दे रहा है कि आपका कितना नंबर आपकी जेब में है। दूसरा स्टेप ये बताता है कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, आपका आता हुआ क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। वो तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। जिसमें 4 नंबर मिलना था वहाँ 1 नंबर कट गया, तो वहाँ तो 5 नंबर का नुकसान दे गया। वो कहाँ गलती हुई, टाइम मैनेजमेंट हुआ, या किसी क्वेश्चन में हम हड़बड़ा गए, या क्वेश्चन को हमने सही से पढ़ा ही नहीं, या जो क्वेश्चन हमें आता था हमें लगा ये वही चीज़ पूछ रहा है जबकि ये पूछ कुछ और रहा था। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, आता हुआ क्वेश्चन हमारा छूट क्यों गया। ठीक, ये है टाइम मैनेजमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगा दिया कि हमें उस क्वेश्चन के लिए या जो आसान पार्ट था उसके लिए समय नहीं बच गया, लास्ट पार्ट बच जाता है। कितने क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ हमें नॉलेज इंप्रूव करनी है। किसी भी टेस्ट को देने के बाद ये 4 काम ईमानदारी से ज़रूर करो। एक चार्ट बना करके उसमें बल्कि लिखो, इतने क्वेश्चन पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में, तीसरे स्लॉट में, चौथे स्लॉट में। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों अपनी तैयारी स्टार्ट करो, बिल्कुल अच्छे से मेहनत स्टार्ट करो। बाकी हम लोग जो नीट का जो क्रैश कोर्स है उसको थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन बच्चों उसमें भी तुम लोग थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ाओ। जो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है फिज़िक्स में, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी उस पर इतनी अच्छी कमांड नहीं बन पाएगी। तो हम लोग अब उस वाले जो नीट का क्रैश कोर्स है 2021 का, उसे भी एक्सेलरेट करेंगे, उसको थोड़ा सा क्लासेस उसकी और बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है फिज़िक्स मूनशॉट वाला, उस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अब देना स्टार्ट करेंगे। यानी अपने पास अब लगभग एक टारगेट दिखाई दे रहा है कि 2 से ढाई महीने का है, और इतना टाइम बच्चों यकीन जानो पर्याप्त है। अगर तुम बिल्कुल जुट जाओ, अगर तुम ये कसम खा के जुट जाओ कि नहीं इस बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही है, मेडिकल कॉलेज पहुंचना ही है। मेडिकल कॉलेज में पहुंचना मतलब पढ़ने के लिए पहुंचना, मेडिकल कॉलेज पहुंचना ही है, वहाँ एक अच्छी रैंक के साथ में पहुंचना है हमको। ठीक है, बाकी जो आपको हेल्प चाहिए वो हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।